एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह भी हम सब ने देखी थी जो कांग्रेस में हुई और उसमें कहा गया कि किस तरह से जो तमाम दलीलें पेश की गई हैं भाजपा की तरफ से कि कांग्रेस के जो करण महारा हैं और मनीष खंडूड़ी हैं उन्होंने किस तरह से उत्तराखंड का अपमान किया है। वो दो लाइनें जो चलाई जा रही हैं फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया पर, और उनके खिलाफ ही ये तमाम महिलाएं आज एक बार सड़क पर यहाँ पर फिर से आई हैं। इनका यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम है जो ये करने वाली है। क्या कुछ है इसमें उसको जानेंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये जानना है कि आज एकदम से फिर से एक बार जागी है तमाम मातृशक्ति, और मुख्य कारण रहा है जो दो बड़े बयानों की बात हो रही है, उन बयानों की बात करेंगे। और अगर सत्ता में रहते हुए इस तरह से प्रदर्शन करना पड़े तो वो भी कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि क्यों इनको ऐसा करना पड़ रहा है। ये पुतला आया है यहाँ पर, इस पर कांग्रेस पार्टी लगा वो लिखा हुआ है, और अब इसको और इनसे पूछेंगे भी, वार्तालाप भी करेंगे। आप जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत ही एक्सक्लूसिव ये होने वाला है। हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं आपको कि किस तरह से आज भाजपा महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो सामने आई हैं और वो पुतला यहाँ पर दहन करने का प्लान कर रही हैं। और हमें याद है कुछ महीने पहले कुछ इसी तरह से यहाँ पर एक और पुतला जलाया जा रहा था कांग्रेस का ही, वो भी इन्हीं महिलाओं के द्वारा। जब हमने उनसे पूछा था कि अंकिता भंडारी प्रकरण पर क्या कुछ हुआ था, वो तमाम प्रश्न और अनआंसर्ड भी काफी रह गए थे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तस्वीरें यकीनन अच्छा है अगर आप उत्तराखंड के लिए सोच रहे हैं और उत्तराखंड की सोच को रखने के लिए अगर उसमें कुछ भी कहीं विध्वंस होता है या कहीं पर कुछ टिप्पणी होती है तो उसके लिए महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे भी आएंगी। तो ये देखिएगा पुतला जलाने का ये यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या कुछ होता है उस पर आपको जोड़े रखेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जिस तरह से ये हो रहा है, ये तो तस्वीरें हैं, ये कहाँ तक जाता है अभी देखिएगा आप क्या कुछ होता है यहाँ पर। जला दो जी, जला दो, जला दो इसको, जला दो फिर जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं इस्तीफा देने की बात है। और ये देखिएगा दरअसल मैं आपको थोड़ा सा कहानी में पीछे ले जाऊं। 2 दिन पहले एक अंकिता भंडारी को लेकर एक बड़ी सभा का आयोजन किया था कांग्रेस ने, जिसमें करण महारा ने कुछ टिप्पणियां की थी कि गढ़वाल के लोगों का क्या खून सूख गया है, और ये 5 सेकंड का वीडियो लगातार वायरल हुआ। इस 5 सेकंड के वीडियो में जो पहली लाइन थी वो कुछ इसी तरह से थी कि उत्तराखंड में जो लोग गढ़वाल से आते हैं कि गढ़वाल का खून सूख गया है। तो उसके बाद जो लाइन थी वो ये था कि अंकिता भंडारी प्रकरण में क्यों नहीं कोई बोल रहा, लेकिन 5 सेकंड के उस वीडियो क्लिप के पीछे ये जो चीजें हो रही हैं उसके लिए बहुत सारी महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, बहुत सारी महिलाओं के साथ। और ये एक जरूर प्रश्न है बड़ा कि जो तस्वीरें यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसी तरह से तस्वीरें काफी अधिक जो तस्वीरें थी ये क्या मणिपुर की भी बात करेंगे क्या? मणिपुर में भी कुछ इसी तरह से चीजें हुई, अंकिता भंडारी प्रकरण हुआ, तमाम प्रकरण हुए। क्या कुछ होता है वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई गलती नहीं है, ये सब जानबूझकर हुआ है। न वो उत्तराखंड बनने देना चाहते थे, और आज भी जो उनकी मानसिकता है वो उत्तराखंड और उत्तराखंडियों के खिलाफ है। उनका अपमान करने में उनको एक स्वाभिमान महसूस होता है, और मुझे लगता है कि इसमें केवल इस प्रदेश का नेतृत्व इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वो इसमें शामिल नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इसमें शामिल है, इसमें राहुल गांधी शामिल है। और जिस प्रकार से एक प्री प्लान्ड तरीके से जो चीजें चलती हैं, कोई आप एक नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसे ही प्री प्लान तरीके से उत्तराखंडियों की कैसे अपमान कर सकते हैं, उसको आज इन दोनों यहाँ पर जो इनके महापुरुष हैं, महानेता हैं, उन्होंने यहाँ किया है। लेकिन उत्तराखंड की महिला
उत्तराखंड का वासी कोई भी इसको सहेगा नहीं और हर जगह 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 इनके खिलाफ बात करेगा और आंदोलन करेगा। और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। वो जला दो जी, जला दो, मौसम भी ठंडा हो रहा, गिल्ला ना हो जाए कहीं, जला दीजिए। कहीं बारिश आए। चलिए, करारा हो रखा है पुतला, इसके ऊपर। और ये देखिएगा काफी समय से, दरअसल 3 बजे का समय था और उसके बाद ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव। थोड़ी देर में प्रेस से भी बात करेंगे, क्या कुछ निकल के आता है वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन अभी ये कुछ लिक्विड सा आगे से हट जाइए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण और ये देखिएगा पर ये सब चीज सबसे बड़ी बात है, ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्यों आज पुतला फूका जा रहा है और क्या कुछ हुआ है। अब आप पुतले को जलते हुए देखेंगे। इस राज्य में अक्सर पुतले जलते हैं, किया है किन अपशब्दों से जलते रहते हैं पुतले, कोई नया पुतला नहीं है। पहले भी राजनीतिक दल लगातार पुतले ही फूकते हैं और हमने करा क्या है 22 सालों में। चलिए, एक पुतला और देखते हैं, इसकी गर्मी की तपस से क्या राजनीतिक हलचल होगी वो तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ सेल्फियों का भी बड़ा चक्कर चल रहा है भाई, जगह नहीं मिल रही है हमें, कहाँ से घुसे। यहाँ से भैया, यहाँ से ये पर आग लगा दी। जब भैया ना, ये सिर्फ आग लगा दी बस। है समस्त गढ़वाल के जनमानस का, इसलिए समस्त गढ़वाल, समस्त कुमाऊं, पूरा उत्तराखंड कि वो लोग हम जो खाना किधर है यो? मनीष खंडूड़ी मुर्दाबाद। अभी नहीं बोला, सब तो पूछो मैंने हमारे को कुछ बोला अमर को आप हो। और अब आग लगाई जा रही है इस पे, ये देखिएगा एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरूर है ये। इसके बाद क्या कुछ होगा ये बड़ी बात है। महिला मोर्चा बढ़ चढ़कर आगे आई है और आना भी चाहिए। कई मुद्दे होते हैं उत्तराखंड में जिसमें इनको बोलना चाहिए। मुझे लगता है शायद अब यहाँ से अंकिता भंडारी प्रकरण में क्या कुछ हो रहा है इस पर भी बोलेंगी भाजपा की महिलाएं, और उन तमाम मुद्दों पर भी जो प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश के युवा जो इनके बच्चे हैं वो सड़कों पर जो घूम रहे थे और जिन पर तमाम केस भी हुए, सीबीआई की मांग करते हुए युवा, क्या उनके बारे में भी ये बात करेंगे और तमाम चीजों को लेकर। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस विपक्ष में है और भाजपा अभी सत्ताधारी पार्टी है, और सत्ताधारी पार्टी को ऐसा क्या लग गया कि आज इनको यहाँ पर पुतला जलाना पड़ा है, तो उसका प्रश्न का जवाब जरूर लेंगे। और ये देखिएगा ये धू धू करके यहाँ पर आग लगाई जा चुकी है और ये बिल्कुल धू धू करके जल रहा है। ये जरूर हुआ है, नया कुर्ता जरूर खरीदा गया है इसके लिए, और पिरूल की व्यवस्था, अच्छे कप उसमें कागज भरे हुए हैं। पुतला दहन किया जा रहा है, आप सभी लोगों को पता है। ये तस्वीरें देखिएगा आप, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये पुतले के तमाम, और इस बरसात में ये देखिएगा, ये नीचे पे जो अब दिख रहा है आपको, ये अंतिम वो तस्वीरें हैं उस पुतले की जो जलाया जा रहा है अभी। और यहाँ पर देखिएगा एक फोटो भी जलाया जा रहा है, मनीष खंडूड़ी है ये, मनीष खंडूड़ी की फोटो को जलाया भी जा रहा है। और ये तमाम वो तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिएगा, ये तमाम देखिएगा। और उत्तराखंड में मनीष खंडूड़ी, और ये मनीष खंडूड़ी की दूसरी तस्वीर भी एक बार जलाई जा रही है। और ये इनकी जो बिल्कुल ये इनकी बहन जो है ये विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी भाजपा सरकार में, और ये कांग्रेस में हैं, और उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर पुतले जलाए जा रहे हैं। ये देखिएगा तमाम जो महिलाएं हैं, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ा वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, इनसे बात करेंगे। मांगे और की लोकप्रियता नहीं है, जो जनता में वो जिस प्रकार से वो फेल हो रहे हैं, उनके खुद के जब आंदोलन होते हैं, खुद की जब वो रैली निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, तो 25 लोगों की भीड़ होती है। उस 25 लोगों की भीड़ के फ्रस्ट्रेशन को वो यहाँ जनता पर निकालते हैं। वो
उत्तराखंडियत की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहाँ थी जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था? उन्होंने तो कहा था, उनके नेताओं ने कहा था भाई कि हमारी लाश पर बनेगा उत्तराखंड। आज ये चरितार्थ हो गया है, ये दिख गया है कि ये बात जो उन्होंने शुरू में कही थी उनके सच में जो मन में है वो वही है, और आज ये प्री प्लान तरीके से हुआ है। देखिए, कोई एक व्यक्ति गलत बोल सकता है, लेकिन जब दो नेता एक ही बात कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके केंद्र से उनको ये निर्देश है कि वो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो इस प्रदेश में दे और यहाँ के लोगों की, उत्तराखंडी लोगों का अपमान करे। ये उन्हें कहा गया है और वो उसी लाइन पर वो चल रहे हैं। मैडम, इसी तरह का अपमानित भाषा का जो प्रयोग किया गया था, वो चैंपियन जो विधायक थे और वो आज आपकी पार्टी के सदस्य भी आज भी हैं, तो कांग्रेस का ये कहना है कि तब आप लोग कहाँ थे? देखिए, न वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, न वो हमारे पार्टी के कोई पदाधिकारी थे, न कोई ऐसे व्यक्ति थे, और जो उन्होंने बात करी वो जरूर वो किस तरह से आप उनसे जवाब ले सकते हैं कि वो इस पर क्या जवाब देंगे। लेकिन जो पार्टी बेसिस पे अगर आप बात करें, आप एक जिम्मेदार आप पोजीशन पे हैं, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जब आप ये बात कहते हैं तो वो जिम्मेदारी से कहते हैं। आप केवल व्यक्ति नहीं होते हैं, आप पूरा संगठन होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमने आज जो विरोध किया वो कांग्रेस पार्टी का किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता ये है जो आज करण मेहरा जी ने। पूरा बयान सुना है आपने? पूरा बयान सुना है। क्या कहा है उन्होंने? आप सबको मालूम है कि किस तरीके से उन्होंने कहा है। जो वायरल वीडियो की आप बात कर रहे थे, वो 5 सेकंड का एक वीडियो। देखिए, जो उन्होंने कहा है वो इतना अपमानजनक है कि मैं तो उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी। हम क्यों उस बात को रिपीट करें, मैं तो उसको दोबारा दोहराना भी नहीं चाहूंगी। बाकी अध्यक्ष जी आपको जरूर आगे का विषय बताएंगे। मैम, बयान देखिए, उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उत्तराखंड के निवासियों के लिए, उत्तराखंड वालों के लिए, वो उनकी भावना पहले से रही है। कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस की उत्तराखंड राज्य बने और पहाड़ एक अलग राज्य का यहाँ पर स्थापित हो। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा, और आज उनके शब्दों में वो चीजें निकल के आ रही हैं। उन्होंने हमेशा उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया है, और आज जिस तरह से उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में संख्या न होने के कारण बौखलाहट से जिन शब्दों का यूज किया है, वास्तव में वो निंदा के योग्य हैं। हम उनकी निंदा करते हैं और कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि इस तरह के शब्द उत्तराखंड के लोगों को कोई प्रयोग करे। आशा नोटियाल जी, एक सवाल है मेरा जी। जब भी भाजपा कुछ करती है या बोलती है, तभी आपके झंडे डंडे और पुतले बाहर निकलते हैं। इस राज्य में 22 सालों में विगत कुछ वर्षों में अनेक घटनाएं हो रही है, तब ये झंडे और डंडे और ये पुतले क्यों बाहर नहीं आते हैं? ये जनता मेरे से यहाँ कमेंट में पूछ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उत्तराखंड के लोगों के लिए और उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने, और आज उत्तराखंड को सजाने और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। मैडम जी, जो बातें बोली गई है वो अंकिता भंडारी के लिए था, जो अंकिता भंडारी मंच पे था, लेकिन अंकिता भंडारी हत्या केस में कहीं पर भी महिला मोर्चा नजर नहीं आई। लेकिन कांग्रेस कुछ कह देती है तो झंडे डंडे उठाकर पुतला दहन कर देते हैं। क्या वो उत्तराखंड की बेटी नहीं थी जो आज आप उत्तराखंड की बातें कर रहे हैं? देखिए, वो उत्तराखंड की बेटी थी, और उस बेटी के लिए हमारी सरकार ने तत्काल एक्शन लेकर के उन पे कार्रवाई हुई है। आज कोर्ट में मामला है, और तत्काल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस बेटी के घर में जाकर, मैंने पहले भी कहा है, एक माँ बाप के लिए बेटे की तरह वो उस घर में गए हैं, एक बहन के लिए भाई की तरह वो उस घर में गए हैं, और उन्होंने एक बेटी के लिए पिता के तुल्य वो उस घर में गए हैं। और जो भी मदद और जो भी संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त की जानी चाहिए थी, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज मामला कोर्ट में है, लेकिन आज का जो मुद्दा है, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आज के जिस विषय पे हमने ये पुतला दहन किया है, ये उत्तराखंड के लोगों के अपमान के लिए जो शब्द कांग्रेस के मुंह से निकले हैं, हमने उसका पुतला दहन किया। एक क्या बयान है जिसकी वजह से एक प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से इस तरह के शब्द निकले, ये आप जानते हैं। हम कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम संस्कारवान
पार्टी के लोग हैं, हमें पता है हमें किस तरह से अपने लोगों से किस तरह की भाषा में पेश आना है। लेकिन जिस तरह नहीं अभी जैसे हुआ है जो 5 सेकंड का हो सकता है, हमारे मुंह से वो शब्द निकलेंगे ही नहीं जो शब्द उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए निकाले हैं। हम ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए, डूब मरना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों के पास। एक अंतिम सवाल है, साल में कितने पुतले ऐसे फूकेंगे आप लोग? 6 महीने, साल में, 2 साल में? क्या उत्तराखंड के मुद्दों पे भी पुतले फूकेंगे या सिर्फ कांग्रेस के ही फूकेंगे? जब भी उत्तराखंड के लोगों का अपमान जनक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उत्तराखंड के लोगों का देखो, हमारे नेताओं ने कभी नहीं, हमने उत्तराखंड का सम्मान किया, यहाँ की बहू बेटियों ने इस राज्य को मांगा, इस राज्य के लिए संघर्ष किया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए अनेक योजना लेकर आते हैं और महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेके यहाँ पे विजय जरूर महिलाओं के लिए फटी जींस के लिए उस समय तो महिला मोर्चा बाहर नहीं आई। विधायक पन्ना सिंह चैंपियन ने कहा था कि उत्तराखंड उनके गुप्तांगों पे, तब महिला मोर्चा बाहर नहीं आती है। कांग्रेस के बयान पे महिला मोर्चा बाहर आ जाती है। इस बारे में क्या कुछ आप कहने हैं? क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? देखो, हम यहाँ पे व्यक्तिगत बयानों के लिए नहीं है। हम आज कांग्रेस ने जो बात बोली है, जो बात यहाँ पर उन्होंने बोली है, उत्तराखंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है, एक धार्मिक प्रदेश है और हम उस संस्कृति और उस धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी हिसाब से लोग हमको देखें, हम लोग उस हिसाब से रहें, ये मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये देखिएगा, ये महिला मोर्चा की वो महिलाएं थी जो हम यहाँ पर पहुंची हैं। गोलमोल वो उस बयान को नहीं बता पाई, ना बोल पाई, जिसपे कि हम जानना चाहते थे कि एक्चुअली जो पतला फूका गया है वो क्यों फूका गया है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण था जानना और ये वक्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण था कि क्या बोला गया है। दरअसल मुझे लगता है वो 5 सेकंड का वीडियो, उसके आगे और पीछे क्या कुछ हुई है कहानी, वो सभी उत्तराखंड वालियों ने देखी है और उसी पर आज सुबह एक कांग्रेस ने भी प्रेस वार्ता की थी। खैर, ये भाजपा की महिला मोर्चा की महिलाएं थी। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।